हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी रूट एजुकेशन। दोस्तों, अगर उत्तराखंड के लेखपाल और पटवारी के लिए आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, यानी आप पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि हम डिस्कशन करने वाले हैं पूरे सिलेबस के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है। ओके। और कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम करवाएगा यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम करवाएगा इसका। और आयोग ने क्या किया है, आपका जो कमीशन है उन्होंने क्या किया है, इसको 100 मार्क्स की ठीक है परीक्षा रखी है, यानी पेपर रखा हुआ है। और ये कैसा होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। अब इन्होंने इसको क्या किया है, जो पेपर आपका आएगा वो 3 हिस्सों में आएगा। ठीक है, देखो पहले तो आएगा आपका सामान्य हिंदी, जो 20 अंकों की रखी गई है, यानी 20 मार्क्स की रखी गई है। तो टोटल क्या होगा आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके 20 मार्क्स के होंगे। बात करते हैं दूसरे के। देखिए, इसमें इसमें इन्होंने क्या किया है, एक तो जीके रख ली है, जीके जीएस जो भी होगा। ठीक है, प्लस इसमें क्या है, थोड़ा सा इन्होंने और ऐड कर लिया है, वो है कंप्यूटर और प्लस करंट अफेयर। तो आप देख लीजिए, ये 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी ये आएंगे 40 मार्क्स के। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से में इन्होंने क्या रखा है, उत्तराखंड का रखा है। ठीक है, उत्तराखंड। और ये आपका 40 आपका मार्क्स का है, यानी इसमें आएंगे 40 क्वेश्चन। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा क्या सिलेबस को तोड़ दिया है। तो आप सभी जानते हैं, इसमें बताएंगे कि जो सामान्य हिंदी है, देखिए इसमें ना हर चीज पढ़ लीजिएगा। जैसे आपके ठीक है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है जो। ठीक है, वो जरूर पढ़ लेना। मतलब कि एक लाइन दी रहती है, उसमें क्या होता है, एक शब्द। ठीक है, एक शब्द वाले जो एक शब्द के आंसर आ जाते हैं, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है। तो बाकी देखिए, सामान्य अध्ययन आप सभी जानते हैं, सामान्य अध्ययन में सब चीज आता है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आप सिलेबस को लेकर के ही चलें, आप सिलेबस से बाहर की तरफ भी जाइए, क्योंकि काफी क्वेश्चंस क्या होते हैं देखे गए एग्जाम में, काफी क्वेश्चंस क्या होते हैं बाहर से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ना सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे कि किस प्रकार से सिलेबस दिया गया है। पहले हम हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी में तो आप सभी पढ़ लेना, परंतु इसमें पता है एडिशनल कुछ जोड़ा गया है, तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि एडिशनल क्या जोड़ा गया है। तो देखिए, अगर मैं सामान्य हिंदी के बारे में बात करूँ, आप सभी जानते हैं कि हर हर क्वेश्चन पे जो भी हर पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसमें इस तरीके से देखिए, भाषा और हिंदी, यानी जो भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पढ़ लेंगे। इसमें और एक चीज एडिशन की गई है कि जो बोलियां हैं कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी, इसमें कुछ शब्द होते हैं, वो बन सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए लिपि और वर्णमाला आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखना, स्वर व्यंजन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें हिंदी जो वर्तनी के आते हैं ना, शुद्ध और अशुद्ध, वो जरूर पढ़ लेना। जो विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है, वो जैसे कॉमा हो गया या फिर सेमी कॉलन हो गया, इनको क्या बोलते हैं, तो ये सब को आप पढ़ लेंगे। शब्द संरचना तो आपको पढ़ना ही है, जिसमें क्या होगा आपका संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्ग, आपका लिंग, वचन, इस तरीके से जितनी भी चीजें आएंगी, ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अलंकार हो गया, आपका क्रिया विशेषण हो गया, सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, दूसरी चीज है तत्सम तद्भव, आप सभी जानते हैं हर उसमें आता है। ठीक है, जो समानार्थी, पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी, एकार्थी। तो यहाँ पर जैसे जो वाक्य परिचय होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। कभी वाक्य दिया जाता है, जो वाक्य शुद्धि होता है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं। लोकोक्ति और मुहावरे भी आते हैं, आप सभी जानते हो। अब इसमें जो चीज ऐड करी है उसको हम बता देते हैं। इस पेपर में देखो, जो ऐड करी है वो है आपका पत्र लेखन हो गया। और देखिए, इसमें थोड़ा सा इन्होंने क्या ऐड किया है कि जो फॉन्ट हो गया, टाइपिंग हो गया, ठीक है, हिंदी कंप्यूटिंग हो गया, ये थोड़ा सा जोड़ लिया। तो एक एक क्वेश्चन शायद इनसे बन सकता है। और हिंदी साहित्य और सामान्य परिचय, मतलब इसमें आपको पता है कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। देखिए, इसमें पढ़ना है कि जैसे कोई छायावाद का कवि है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ लेने हैं। और जैसे कुछ पंक्तियां दी रहती है कि ये कबीर की है, सूरदास की है, रसखान की है, मीरा की है, जयशंकर प्रसाद की है, इस तरीके की पंक्तियां भाई जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई यहाँ से 100% आएगा ही आएगा। अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सिलेबस है, ये आपका रीजनिंग का है। देखिए, आप जानते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कम से कम 5 से 6 या फिर 10 तक भी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो रीजनिंग में आ जाए। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं आपका, ठीक है, रीजनिंग और जो बेसिक मैथ्स होती है। ठीक है, बेसिक मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी बन जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, इससे आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं पूरा सजेस्ट करूंगा कि आप रीजनिंग के भाई जितना भी आपने सीखा है वो सब करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें नंबर वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, कि जिसमें हमें कभी मिसिंग टर्म बतानी पड़ती है। इस तरह की क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। इस तरह की क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको क्या होगा, ठीक है, फिगर दे रखी होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, डाइस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस तरीके के हैं, आपको हर एक क्वेश्चंस आपको देखना ही है। तो रीजनिंग में आप
पूरा का पूरा कवर करिएगा, ठीक है। क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन है ये तो कोई नहीं जानता है, परंतु क्या है, कम से कम ये मान के चलिए बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग से कम आपके 5 से ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में देखे गए हैं। अब देखिए, जैसा आप देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री है, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसमें देख लीजिए प्राचीन भारतीय इतिहास भी है, ठीक है। जैसे नॉर्मल सिलेबस होता ही है, प्राचीन भारतीय इतिहास आ गया, मध्यकालीन इतिहास आ गया और आधुनिक काल इतिहास आ गया। वीडियो में बने रहिएगा, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये इतिहास है, अब भूगोल आ गया है। तो भूगोल में देखिए आप सभी जानते हैं, भूगोल में एक तो विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है और भारत का भूगोल पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा सा एक और चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो है क्या, पॉलिटिकल साइंस है। अब पॉलिटिकल साइंस में आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन भी आता है, असहयोग आंदोलन भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब क्या पार्ट है उसके आंदोलन के। और इसमें देखिए जैसे गांधीवाद हो गया, वो भी आपको पढ़ना है। ऑब्वियस ही बात है, देखो जो है पॉलिटिकल का पोर्शन आएगा तो आपको सब चीज ही पढ़ना है, क्योंकि देखो सिलेबस में हर चीज डाला जाता है। अगर सपोज गांधी जी के बारे में लिखा है तो उनके बारे में आपको सब पढ़ना है, कहाँ कहाँ उनका रोल रहा है, सारे आंदोलन उनके ही द्वारा हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भाई बनना भी स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। बाकी देख लीजिए जैसे इस तरीके से आ गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जैसे मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, तो आपको पता है कि आपको पढ़ना क्या है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं। आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप सभी जानते हैं कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर तो छोटा सिलेबस दिया है, बट आपको देखो करंट अफेयर तो पढ़नी पड़नी है। अब ये करंट अफेयर देखिए राज्य की भी होती है, राष्ट्रीय की भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय की भी होती है। मतलब उत्तराखंड की करंट अफेयर देखिए, ज्यादा उत्तराखंड की करंट अफेयर से एक मार्क्स का या 2 मार्क्स का ही बन पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि उत्तराखंड की करंट अफेयर इतनी बड़ी है नहीं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की 1 ईयर की एटलीस्ट कम से कम आप तो प्रिपेयर कर ही लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड से संबंधित यहाँ जो विविध जानकारी है, उत्तराखंड की तो पूरी बुक आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप न्यू है तो कम से कम आप परीक्षा वाणी तो पढ़ ही लीजिए, ठीक है। परीक्षा वाणी, तो परीक्षा वाणी आप जरूर पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कम से कम जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एटलीस्ट कम से कम वो 25 के आसपास भाई क्वेश्चन बन ही जाते हैं आपके परीक्षा वाणी से, ठीक है। अब आप पता है एक परीक्षा वाणी जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा देखिए जीएस के लिए तो आप कुछ भी पढ़ लीजिए, परंतु आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस पेपर से जरूर पढ़िए भाई, ठीक है। तीसरा आपको कोशिश कर रही है कि आप क्या करें, करंट अफेयर जरूर पढ़ लें, एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। चौथा, अब आपको करना क्या है, एक उत्तराखंड के लिए और आती है आपका उत्तराखंड का जो राजनीतिक इतिहास है, ठीक है, तो वो जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास। तो ये जरूर बना लीजिए, इतना सफिशिएंट होगा आपके लेखपाल के लिए और पटवारी के लिए। तो आई होप वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। हमने इसमें थोड़ा सा पूरे सिलेबस के बारे में तो बता ही दिया आपको, ठीक है, कि कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको क्या करना है कि प्रिपेयर करना है जितना भी हमने आपको थोड़ा सा बताया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसी तरीके से बने रहिए एज ए टुडे एजुकेशन के साथ।